अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य प्रतिदिन बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कुशीनगर में। तो वहीं लखनऊ में राजनीति गरमाई रही। प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई, फिर छोड़ी गई, आगरा जा रही थी पीड़ितों से मिलने। और अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा धमाका किया जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ। आज हम इस मसले पर एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रतिदिन किस प्रकार से नए आयाम ले रही है। आज उत्तर प्रदेश को एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। लखनऊ और वाराणसी के बाद कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज उसका उद्घाटन हुआ है। और श्रीलंका से पहली फ्लाइट, फॉरेन फ्लाइट कुशीनगर के एयरपोर्ट पर जब उतरी तो ये उत्तर प्रदेश की धरती के लिए एक नया इतिहास रचा गया, जब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत पूर्वांचल के एक छोटे से जिले से शुरू हुई। कुशीनगर का बुद्धिज्म में बहुत बड़ा महत्व है। बौद्ध सर्किट जो कुशीनगर से लेकर कौशाम्बी तक है, उसकी अपनी में महिमा अपरंपार है। पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिकता के उद्देश्य से, रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुशीनगर का ये एयरपोर्ट नए आयाम गढ़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और बहनों भाइयों, आज जब इसका उद्घाटन हुआ, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है। उत्तर प्रदेश के लोग, विदेश के लोग, जिनको भी भगवान बुद्ध के ज्ञान, सार, तत्व और उनकी समझ का आगाज है, वो उन्हें अंदाजा है कि कुशीनगर का बना ये एयरपोर्ट सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ा आयाम स्थापित करने वाला है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, जब मायावती ने इसकी कल्पना की थी, प्रपोज्ड किया था। उसके बाद तब से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा रहा बहुत अरसे तक, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने इसको गति दी, हरी झंडी दी और एक विशेष मॉडल के तहत इसे बनाने की अनुमति और ज़मीन एक्वायर करके दी। बाद की सरकारों ने भी इस पर खूब काम किया और वर्तमान सरकार ने भी इस पर बहुत वक्त दिया, पैसे भी लगाए और ये संकल्प लिया था कि इसे पूरा करना है। आज फाइनली इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए सभी सरकारों को बधाई, इस सरकार को भी बधाई कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हुआ है। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल राजनीतिक तौर पर बहनों भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ 164 सीटें हैं, 164, और उनमें से 115 इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेक अगर किसी पार्टी का है पूर्वांचल में इस वक्त, तो भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी को अपना किला बचाना है, विशेष तौर पर पश्चिम में उसे मिल रही किसान आंदोलन की चुनौती के कारण अब उसको अगर अपना कहीं स्थायी ठिकाना बनाने की कहीं कोई गुंजाइश बेहतर दिख रही है तो वो ठिकाना पूर्वांचल ही है। तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके को मिलने वाली सौगात बीजेपी को कितनी राजनीतिक ताकत प्रदान करेगी, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर क्लेम अगर बीजेपी का है तो इस पर क्लेम अखिलेश यादव और मायावती का भी है। और दोनों ने आज सोशल मीडिया पर इस पर स्टेटमेंट भी जारी किए हैं कि उनके कार्यकाल में इस एयरपोर्ट को लेकर क्या हुआ। लेकिन मैं इससे इतर ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलना। वहीं आज लखनऊ में तो गजब हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रतिदिन आपको चौंकाती है, और हम सब तब चौंके जब बीजेपी के साथ जाने का लगातार सिग्नल दे रहे, बीजेपी के मालिकों से बात करने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अचानक से बंद दरवाजे, पीछे के दरवाजे से समाजवादी पार्टी में एंट्री ली। 1 घंटे तक अखिलेश यादव के साथ बैठे रहे और किसी को भनक नहीं लगी। मामला खुला करीब 3 बजे, जब समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर ने खुद यह ऐलान किया कि आज इस प्रकार की मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की मुलाकात के वीडियोज आए हैं, इससे निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों में अलायंस हो गया है, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इनके बीच चीजें तय हो चुकी हैं। क्या तय हुई हैं दोनों ने अभी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को मऊ जनपद में कोई एक बड़ी रैली ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं और उसके मुख्य अतिथि होंगे अखिलेश यादव, और वहां ऐलान होगा कि गठबंधन का प्रारूप क्या है और गठबंधन में संयुक्त भागीदारी मोर्चा है या फिर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी।
सिग्नल दे रहे थे भाई साहब बीजेपी को, और गले किससे मिले? अखिलेश यादव से। यह है उत्तर प्रदेश की राजनीति। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो होता और दिखता नहीं है दरअसल एक्चुअल में वही होता है। इसलिए हर चीज को जो देख रहे हैं उस हिसाब से कैलकुलेट ना करें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन डेली यहां पर चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में परिस्थितियां कुछ और हो जाएं, लेकिन हम आज की परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। तीसरा मामला हुआ प्रियंका गांधी का। आगरा में दलित समाज के एक युवक की पुलिस की पिटाई से थाने के भीतर की मौत हो गई, हत्या कर दी गई। पुलिस कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया। बड़ा प्रकरण है, मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा। तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ में बैठी प्रियंका गांधी को लगा कि एक बेहतर मौका है कि वो आगरा पहुंचे। तो उन्होंने जैसे ही आगरा का रुख किया और एक्सप्रेसवे पर चढ़ाई की, इमीडिएट पुलिस ने उनको रोक लिया। वो हिरासत में ली गई, कई घंटों तक हिरासत में थी। फिर उनको अनुमति दे दी गई कि वो आगरा जाएं। लेकिन सड़कों पर कांग्रेसियों का संग्राम आज लखनऊ में देखने को मिला। चुनाव आ गए हैं और हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। कुछ बयान सुने आप। अब ऐजा से जहाज उड़ी, आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा सबन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। 2014 तक जब हम लोग सोचते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, तब कुशीनगर की बात तो बहुत दूर, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी स्वास्थ्य की जर्जर सेवाएं यहां पर असमय बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को काल के गाल तक पहुंचाने का कार्य करती थी। ये जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, समाजवादी पार्टी के समय में इसका शिलान्यास हुआ था। 199 करोड़ आवंटित हुए थे, जमीन का अधिग्रहण हुआ था और एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी उसको अपना काम बता रही। यहाँ पवित्र कुंभ स्नान के नाम पे घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, उसके सारे कागजात और प्रमाण दिए गए। बच्चों के वेंटिलेटर में घोटाला हुआ। यहां उत्तर प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन, घर घर पानी पहुंचाने के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। यूपी सरकार ने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। ये दिखा रहा है कि किस तरह से प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता निरंतर उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। तो आज की डिबेट बहनों भाइयों बहुत दिलचस्प है। हम इस विषय पर आज खुलकर चर्चा करने